वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कबायलियों के दिन के मौके पर पीएम जन मन योजना का किया आगाज। वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त जारी। बड़ी सरकारी स्कीमों की तशहीर को यकीनी बनाने के लिए विकास भारत संकल्प यात्रा का भी किया आगाज। बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रांची में उनके मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत किए नजर। वज़ीर-ए-आज़म ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूजियम का किया दौरा। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। दूसरी तरफ लाल डायरी ने कांग्रेस की नींदें उड़ा दी। बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाल डायरी को बताया गहलोत हुकूमत की बदउनवानी का कच्चा छिट्टा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इंतखाबी मौके के लिए आज खत्म हुई इंतखाबी मुहिम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तजुर्बेकार रहनुमा अमित शाह और जेपी नड्डा उतरे मैदान में। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी ने संभाली क़यादत। खड़गे और प्रियंका के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने संभाली जिम्मेदारी। तेलंगाना में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज था आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर के डोडा में पड़ा हादसा। बस 300 फीट नीचे खाई में गिर गई। 36 हलाक, 19 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे पर गहरे रंज गम का किया इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की इमदाद और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान। आईसीसी आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ की धमाकेदार शुरुआत। विराट कोहली ने स्कोर की सेंचुरी। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। आज कबायलियों के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने झारखंड में एक मुनफरिद पहल शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कबायलियों के लिए इंसाफ की बड़ी मुहिम की शुरुआत की। ये प्रोग्राम खासतौर पर पसमानदा कबायली बिरादरियों के लिए शुरू किया गया है। यह आबादी 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 75 बिरादरियों की मजमूई तादाद 22,544 गाँवों में रहती है, जो तादाद तकरीबन 28 लाख है। ये कबाइल दूर दराज, नाकाबिल रसाई इलाकों और जंगलाती इलाकों में रहते हैं। इनकी मजमूई तरक्की के लिए मनसूबा कुल 24,000 करोड़ रुपए का है। प्रोजेक्ट के तहत आयुष्मान भारत योजना, स्किल सेल एनीमिया के खात्मे का मिशन, टीबी का खात्मा, वैक्सीनेशन मुहिम, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, महफूज रिहायशी नज़्म और मुस्तकिल रोजगार जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया ताकि बड़ी सरकारी स्कीमों की तशहीर को यकीनी बनाया जा सके। यात्रा का मकसद लोगों तक रसाई, बेदारी पैदा करना और फलाही स्कीमों जैसे सफाई की सहूलियात, ज़रूरी माली खिदमात, बिजली के कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक रसाई, गरीबों के लिए रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा, मुनासिब ग़िज़ाइयत, काबिल एतमाद हिफ़्ज़ान सेहत और पीने के साफ़ पानी वगैरह पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस दौरे के दौरान यकजा की जाने वाली तफसीलात के जरिए मुमकिना तौर पर मुस्तफ़ीदीन के नामों को दर्ज किया जाएगा। विकास भारत संकल्प यात्रा के आगाज़ के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने झारखंड के खूंटी में IIC वैन यानी इत्तिला, तालीम और मवासलात पर मबनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा अहम कबायली आबादी वाले अजला से शुरू होगी और अगले साल जनवरी तक मुल्क के तमाम अजला का इहाता करेगी। हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही,
सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। वजीर आजम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वजीर आजम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीदीन को जारी की। इस स्कीम के तहत अब तक 2.62 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में 14 किस्तों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। वजीर आजम की तरफ से झारखंड को तोहफे में दिए गए तरक्याती मंसूबों में NH 133 के 52 किलोमीटर तवील महागामा हिंडसिहा सेक्शन की 4 लेनिंग शामिल है। NH 114A के 45 किलोमीटर तवील बास्कीनाथ देवघर सेक्शन की 4 लेनी, KDH पौंडालेज कोल हेल्डिंग प्लांट और IIT रांची की नई तालीमी और इंतजामी इमारत का संग बुनियाद रखा गया। इन मंसूबों का इफ्तिताह और कौम को वक्फ किया गया। इनमें IIM रांची का नया कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। IIT ISM धनबाद का नया हॉस्टल, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, POL डिपो, हेडिया पोखरा सेक्शन, तिलगरिया बोकारो सेक्शन और जारगुडिया पतरातू सेक्शन को दोगुना करना शामिल है। इसके अलावा वजीर आजम ने झारखंड में 100% रेलवे बिजलीकारी की कामयाबी को भी कौम के नाम वक्फ किया। अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। वजीर आजम ने अजीम बिरसा मुंडा की जाए पैदाइश ओलिहातू का भी दौरा किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के दर्शन किए, मुजस्मे पर फूलों की माला चढ़ाई। इसके साथ ही वजीर आजम ने भगवान बिरसा की पूजा की और उनके अहले खाना से भी मुलाकात की। वो ओलिहातू का दौरा करने वाले पहले वजीर आजम भी हैं। इससे पहले कभी किसी वजीर आजम ने ओलिहातू का दौरा नहीं किया। वजीर आजम ने खोंटी में एक नुमाइश का भी दौरा किया। उन्होंने खासतौर पर कबायली बिरादरियों की तरफ से तैयार की जाने वाली जंगलाती मसनूआत को बगौर देखा। आज कबाइल के दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में लॉर्ड बिरसा मुंडा को गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर मौजूद नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी भगवान बिरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश किया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने भी लॉर्ड बिरसा मुंडा को गुलहाए अकीदत नजर किए। कबाइल लोगों का एक ऐसा ग्रोह है जो यकसा नस्ब और सकाफत मुश्तरक करते हैं। हिंदुस्तान के कबाइल मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों में फैले हुए हैं। इनके रस्म व रिवाज और रहन सहन भी मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग हैं। कबाइल हिंदुस्तानी आबादी का एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने कबाइल की तरक्की और उनके विरसे और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ की है। आइए देखते हैं उसकी तफसील।
15 नवंबर 2017 को अजीम बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भगवान बिरसा मुंडा को उनके यौम पैदाइश पर सलाम करता हूं। उनकी बेमिसाल हिम्मत हमारी हौसला अफजाई का बाइस है। अजीम बिरसा मुंडा की जिंदगी से मुतासिर होकर हम अपनी कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का फख्र हैं। इसी सिमत में आगे बढ़ते हुए मोदी हुकूमत ने अपनी दूसरी मुद्दत-ए-कार में भी कबायली बिरादरियों की बेहतरी के लिए नुमाया काम किया है। आइए आपको बताते हैं कि मोदी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में इस सिमत में क्या इक़दाम किए हैं। मिशन मोड में पिछले 9 सालों में पहली बार खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की तरक्की को फोकस एरिया के तौर पर मुंतखब किया गया है। वजीर आजम की कबायली इंसाफ की अहम मुहिम PM जनमन, इस मिशन के तहत तरक्की के ज़िम्न में अगले 3 सालों के लिए 15,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। ये पहला मौका है कि कबायली ग्रुपों के लिए डेटा सेंट्रिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ एक खुसूसी स्कीम तैयार की गई है, जिसका मकसद कम्युनिटी की मजमूई तरक्की है। कबायली अवाम के एक और तारीखी मौके अजीम बिरसा मुंडा के पैदाइश 15 नवंबर को कबायली फख्र का जश्न मनाने और कबायली मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस करार दिया गया है। रियासतों को कम अज कम इमदादी कीमत MSP पर कम जंगलाती पैदावार MFP के लिए खरीदारी के लिए मदद फराहम की जा रही है। 2014-15 से 77 MFPs को इसमें शामिल किया गया है ताकि उनको भी MSP के तहत कवर किया जाए। ट्राइफेड ने 2017-18 में मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में आदि महोत्सव के नाम से दस्तकारी, सकाफत, खानों और तिजारत के एक मेले का इनेकाद का एक नया तस्वुर भी मुतारिफ कराया है। वोकल फॉर लोकल को मद्देनजर रखते हुए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में 16 से 17 फरवरी 2023 तक आदि महोत्सव का एहतमाम ट्राइफेड ने किया, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने किया और मुल्क भर में ये मेला बहुत कामयाब रहा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अब तक 21.99 लाख इनफरादी हुकूक के कागजात और मजमूई तौर पर 1.08 लाख समाजी हुकूक के कागजात तकसीम किए जा चुके हैं। मुल्क भर में दर्जे फहरिस्त कबाइल की तरक्की के लिए कबायली उमूर की वजारत के सालाना बजट में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वजारत को 2023-24 के लिए 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है, जो कि 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट से 3 गुना ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड के लिए बजट में मख्तस रकम में 5 गुना इजाफा किया गया है। 2014 के दौरान मख्तस रकम 24,598 करोड़ रुपए थी, जिसे 2023-24 के दौरान मरकजी वजारतों महकमों के लिए बढ़ाकर 1,19,509 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कबायली उमूर की वजारत हर साल 30 लाख से ज्यादा तलबा को वज़ाइफ भी देती है। हुकूमत ने सन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे का हदफ मुकर्रर किया है। वहीं हुकूमत कबायली तलबा को मायारी तालीम फराहम करने के मकसद से 740 एकलव्य रिहायशी मॉडल स्कूल कायम कर रही है, जिसके जरिए 3.5 लाख कबायली तलबा को मायारी तालीम फराहम की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। NTRI एक आला और कौमी सतह का इदारा है और इसका कयाम का मकसद कानून साजी के शोबों में कबायली नजरियात, मसाइल और मामलात के लिए तालीमी और इंतजामी उमूर के लिए एक बुनियाद के तौर पर काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटरों को वादो, दावो, जलसों, इल्जामात और जवाबी इल्जामात से राग़िब करने का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मुहिम आज शाम अपने इख्तिताम को पहुंच गई। तमाम पार्टियों के कद्दावर लीडरान आज अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर रियासत के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसे किए। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में उन्होंने इंतखाबी तशकीर की। इसके बाद 2 दिन तक रियासती लीडर बूथ सतह पर वोटरों को राग़िब करने पर कोशिश करेंगे। रियासत में पोलिंग 17 नवंबर को है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटरों को वादो, दावो, जलसों, इल्जामात और जवाबी इल्जामात से लुभाने का आज आखिरी दिन था। इंतखाबी मुहिम आज शाम अपने इख्तिताम को पहुंच गई। तमाम पार्टियों के लीडर ने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने घोड़ा डोंगरी असेंबली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। शिवराज सिंह ने कहा कि रियासत में सस्ती शरहों पर बिजली फराहम करने के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ाए जाएंगे। हर परिवार में एक रोजगार का अवसर पैदा करके देंगे ताकि परिवार की गाड़ी चलती रहे। और मेरी लाडली बहनों,
रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, बाकी मैं भरवाऊंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो मत घबराना, वो भी अब मैं भरवाऊंगा। तुम पे 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा, सस्ती बिजली देंगे। कि कांग्रेस कई झूठी अफवाह फैलाएगी, झूठी पार्टी है। कोई कहती आदिवासियों की जमीन छीन लेगी, अरे कोई जमीन छीन सकता है? शिवराज सिंह चौहान के जिंदा रहते हुए तुम्हारी जमीन की तरफ उंगली उठा के भी कोई नहीं देख सकता। बल्कि जितने लोग बचे हैं जिनको पट्टा नहीं मिले हैं, उनको भी पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, चिंता मत करना। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पुआई असेंबली हलके में एक जलसायाम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक नया हिंदुस्तान देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसी रियासत है जहां अन्नदाता किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरी तरक्की हुई है। कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी भी रियासत का नौजवान अपनी हुकूमत से मुनासिब रोजगार और अच्छी तालीम की तवक्को रखता है। मध्य प्रदेश के नौजवान वोटरों की भी यही मसाइल हैं। हमारे नामनिगार आदित्य श्रीवास्तव ने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह कांग्रेस और बीजेपी इस असेंबली इंतखाबात में नौजवान वोटरों के दरमियान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार और तालीम हमेशा एक बड़ा मसला रहा है। हुक्मरां जमात बीजेपी हो या कांग्रेस, नौजवानों के मामले पर दोनों के अपने अपने दावे हैं। शिवराज हुकूमत इंतखाबात का ऐलान होने से पहले सीखो कमाओ स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम में मुंतखब तलबा को उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक वजीफा दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए माहाना दिया जाएगा और हुनर भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा यूथ पॉलिसी बनाई गई, जिसमें नौजवानों से कहा गया कि वो अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए पॉलिसी बनाएं और इस पर अमल करें। रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि उन्होंने हजारों नौजवानों को न सिर्फ नौकरियां दी हैं, बल्कि उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के लिए कई स्कीमें भी बनाई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए पार्टी में भी फोकस रहती है और आवाम में भी फोकस्ड रहती है, क्योंकि यही भविष्य है। चाहे देश का भविष्य हो, पार्टी का भविष्य हो, प्रदेश का भविष्य हो, और उसके लिए उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, वो हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से रैपिडली ग्रोथ हुई है मेडिकल कॉलेजेस में, किस प्रकार से साइंस कॉलेजेस में, किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, किस प्रकार से जो कॉमर्स संबंधित ब्रांचेस की कॉलेजेस होते हैं। तो अब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था एजुकेशन का, वो हो चुका है। अब हमारे बच्चों को डाउन साउथ नहीं जाना पड़ता, हमारे बच्चों को महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ता जो पहले जाना पड़ता था। दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत बनने पर 2 लाख सरकारी ओहदों पर भर्ती और पंचायत सतह पर 1 लाख नए ओहदे बनाने का वादा कर रही है और एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात भी कर रही है, जो भर्तियों में होने वाली बेजाब्तगियों की तहकीकात करेगा। यही नहीं, कांग्रेस नौजवानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कॉर्पस फंड कायम करने की बात भी कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो है सेवा, संघर्ष और समर्पण व बलिदान के साथ, सबसे पहले हिंदुस्तान की सोच के साथ जो वचन पत्र समर्पित किया है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा सरकार ने युवाओं की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको बिजनेस के तौर पर, धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो हमने सबसे पहले युवाओं की पूरी जो परीक्षा की फीस है वो माफ़ कर दी है। हम 2 लाख जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती करने की इस पंचवर्षीय योजना में शामिल करेंगे। साथ में 1 लाख नए पद सृजित करेंगे और जो गांव का कैडर खत्म कर दिया था, जिला स्तर के पद, पंचायत सचिव के और दूसरे, उन सारे पदों को भरेंगे। साथ ही साथ हम जांच आयोग भी बना रहे हैं भर्ती के लिए। जो भर्ती हुई उसमें 3 सदस्यीय जांच आयोग होगा और सारी जो परीक्षाएं जो हैं वो
ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करेंगे। और उससे क्या हो रहा था कि जो अभी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता था, और पेपर लीक और ये जो तमाम युवा विरोधी कदम हैं जो भाजपा की सरकार में पुष्पित पल्लवित हुए हैं, उन सब की जांच करके दोषियों को सजा देंगे। कुल मिलाकर युवाओं के लिए जन जन के विश्वास वाली सरकार कमलनाथ की कांग्रेस सरकार होगी। इसके साथ ही रियासत के नौजवान इख्तिदार में कोई ऐसा शख्स चाहते हैं जो मुलाजमत के मौके और अच्छी तालीम फराहम करने पर काम करे। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, वो सबसे पहले बेरोजगार युवाओं पर ध्यान दे कि उनकी जो पढ़ाई है, उन्होंने जो 4 से 5 साल अपनी पढ़ाइयों में दिया हुआ है, तो उस पर उसका जो है उस पर फोकस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी प्रोवाइड की जाए। जैसे भाजपा द्वारा सीखो कमाई योजना चलाई जा रही है अभी मध्य प्रदेश में, वो पहले किसी सरकार ने नहीं सोची मध्य प्रदेश में, जिसमें उनको सीखने को भी मिल रहा है और कमाने को भी मिल रहा है। अगर ऐसी और योजनाएं आती रही तो यूथ कुछ नया सीख लर्न भी कर पाएगा और फिर उससे कमाई भी कर पाएगा। मुफ्त की रेवड़ी बांटना जिसे बोल सकते हैं, मुफ्त की रेवड़ी की जगह रोजगार दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि रियासत में बेरोजगारी अलाउंस देने के बजाय कांग्रेस को नौजवानों की सलाहियतों के इस्तेमाल के साथ साथ हुनरमंदी की तरक्की पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस जो बात कर रही है बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने की बजाय उसे भाजपा काउंटर ये करना चाहिए, ताकि हम हमारी सरकार बनते ही जो पद खाली पड़े सरकारी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो भी जगह है, उनमें हम युवाओं को खपाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, ये हम वादा करते। लेकिन बेरोजगारी भत्ता युवाओं को रोजगार देने का, उनके भविष्य को संवारने का कोई आधार या कोई मुझे लगता ठीक नहीं है। वो मध्य प्रदेश में पहली बार वोट डालने वाले 18 से 19 साल की उम्र के वोटरों की तादाद 22,36,000 है, जबकि 22 से 29 साल के नौजवानों की तादाद 1,41,86,000 है। ऐसे में असेंबली इंतखाबात में नौजवान वोटरों का रोल अहम होने वाला है। नौजवान वोटर्स उम्मीदवार की जीत या हार में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बेमित्र जिले की साजा असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर साहू की हिमायत में एक जलसे-आम से खिताब किया। ये तुष्टीकरण की राजनीति को सबक सिखाने का काम करेगा। आपका एक वोट भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का वोट। मुझे बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? ईश्वर साहू जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बदउनवानी को कांग्रेस की शनाख्त करार देते हुए कहा कि जहां बदउनवानी है वहां कांग्रेस की हुकूमत है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कई घपले और बदउनवानियां की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ना तो रोजगार दिया और ना ही बेरोजगारी अलाउंस। लूट की खुली छूट छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला और युवाओं को छलने वाला पीएससी घोटाला। युवाओं के साथ जो अत्याचार किया, छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने ना बेरोजगारी भत्ता दिया ना रोजगार दिया, और मिला तो केवल कांग्रेस के नेताओं को, अधिकारियों के बच्चों को मिली भगत के साथ सरकारी नौकरी। तो छत्तीसगढ़ के युवा में आक्रोश भी है और तख्ता पलट करने की तैयारी भी है। लाल डायरी के सफहात मंजर आम पर आने के बाद मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत हुकूमत पर हमला किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि लाल डायरी का मतलब है अशोक गहलोत की करप्शन की कच्ची डायरी। लाल डायरी का मतलब इख्तिदार के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की गई। इन्होंने कहा कि लाल डायरी का मतलब है हुकूमत एक सिंडिकेट की तरह काम करती है। लाल डायरी यानी क्रिकेट के इलेक्शन तक को नहीं बख्शा गया। लाल डायरी का मतलब है कि दलालों ने निज़ाम बनाया और चलाया।
लाल डायरी का मतलब है वजीर आला, डिक्टेटर और ताजिर ब्यूरोक्रेट। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ी, इसे अवाम से पूछने का क्या हक है, तो फिर मेरी हुकूमत बनाए। अवाम भी कह रही है कि अब जाओ यार, हमें तुम्हारे करप्शन नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बस बेकाबू होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 36 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा बटोट किश्तवाड़ कौमी शहरा पर तरंगल असार के करीब पेश आया। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा आलमी कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच आज मुंबई के वानखेड़े ग्राउंड पर खेला जा रहा है। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सूरत हाल वाला है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन बनाए हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के लिए अब जीत का निशाना 398 रन का है। भारत के लिए कोहली के साथ श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल ने नॉट आउट 80 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। आज जो भी टीम जीतेगी वो आलमी कप के फाइनल में पहुंच जाएगी। इससे कबल भारत ने लीग मरहले में अपने तमाम मैचेस जीतकर तारीख रकम की और फख्र के साथ सेमीफाइनल में पहुंची, जबकि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।